यह कहानी सिर्फ दो युवाओं की नहीं है। यह कहानी है प्यार की, हिम्मत की, समाज के दबाव की और उस हृदय विदारक अंजाम की जो एक बेटी और एक बेटे को सिर्फ इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने मन से जीवन साथी चुनने की हिम्मत की थी। यह कहानी है मनोज और बबली की, जिन्हें सिर्फ इसलिए जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वो एक ही गोत्र के थे। यह वो कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। मनोज एक सीधा साधा लड़का था, शर्मीला था मगर बहुत मेहनती था। गांव में उसकी एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान थी जिससे पूरे परिवार का गुजारा चलता था। वहीं बबली उसी गांव की लड़की थी, चुलबुली, नटखट, हंसमुख। दोनों बचपन से दोस्त थे, साथ खेले, साथ पढ़े और धीरे धीरे दिल भी साथ धड़कने लगे। साल 2005 तक आते आते ये दोस्ती कुछ और बन चुकी थी। कहने का मतलब है कि दोनों को प्यार हो गया, लेकिन एक समस्या थी। दोनों एक ही गोत्र के थे और हरियाणा की रूढ़िवादी सोच में एक ही गोत्र में शादी करना समाज के खिलाफ माना जाता है। मनोज की मां चंद्रपति को शक हो गया कि उसका बेटा मनोज उससे कुछ छिपा रहा है। उसने कई बार मनोज को देर रात तक फोन पर किसी से बातें करते सुनती थी। एक दिन उसने पूछा तो मनोज चुप हो गया। माँ ने समझाया कि बबली तेरे ही गोत्र की है बेटा मनोज, गांव वाले कभी भी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। मगर प्यार जब दिल में जगह बना ले तो समाज की दीवारें छोटी लगने लगती है। मनोज और बबली ठान लिया कि वो शादी करेंगे चाहे जो भी हो जाए। 5 अप्रैल 2007 उस दिन मनोज की 12वीं की परीक्षा थी। माँ को लगा बेटा मनोज एग्जाम देने गया है, लेकिन वो दिन उसकी माँ के लिए आखिरी दिन था जब उसने अपने बेटे मनोज को जिंदा देखा था। मनोज और बबली चुपचाप गांव से भाग गए और 7 अप्रैल 2007 को चंडीगढ़ में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों ने कानून के मुताबिक शादी की और वो भी किसी को बिना बताए। बबली के घर वालों को जब शादी की खबर मिली तो जैसे उनमें आग लग गई। वो खौफ पंचायत के पास दौड़े, पंचायत जो अपने नियम खुद बनाती है। एक तरफा पंचायत ने फैसला किया कि मनोज का पूरा परिवार समाज से बाहर कर दिया जाए। जो कोई भी उनके घर वालों से बोलेगा उससे 25,000 रुपये जुर्माना देना होगा। ये सब करके भी बबली के परिवार का गुस्सा नहीं थमा। उन्होंने मनोज पर बबली को अगवा करने का झूठा केस दर्ज करा दिया। रोज पुलिस घर आकर धमकाने लगी। आखिरकार मनोज की बहन सीमा ने मनोज की अग्रिम जमानत कराई। कोर्ट ने मनोज और बबली को बुलाया। 15 जून 2007 को दोनों ने अदालत में जाकर बयान दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। कोर्ट ने शादी को वैध बताया और दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया। मनोज बबली को लेकर चंडीगढ़ रवाना हुआ। रास्ते में पिपली बस स्टॉप पर पुलिसकर्मी उन्हें अकेला छोड़कर कहीं चले गए। मनोज को शक हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। वह बबली को लेकर बस से उतर गया और पास के पीसीओ से अपनी माँ चंद्रपति को कॉल किया और मनोज ने बताया कि माँ, बबली के घर वाले पीछा कर रहे हैं, पुलिस वाले हमें छोड़कर चले गए हैं, अब हम दिल्ली जा रहे हैं। यह मनोज की माँ चंद्रपति से मनोज की आखिरी बातचीत थी। दिल्ली जाने वाली बस में बैठते वक्त मनोज और बबली को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। पिपली से कुछ ही दूर जतन गांव के पास बस को रोका गया। बबली के परिजन ने दोनों को पीटा और जबरन कार में बिठाकर गांव की ओर ले गए।
बबली को पहले बुरी तरीके से पीटा गया। फिर दो लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़े और एक ने उसके मुंह में जहर डाल दिया। मनोज को कार से बांधकर पीटा गया और फिर उसका गला घोट दिया गया। हत्या के बाद दोनों के हाथ पैर बांधकर शव को बोरे में भरकर पास की नहर में फेंक दिया गया। 21 जून को मनोज की मां चंद्रपति ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस को 23 जून को नहर से 2 सड़े गले शव मिले। पहचान मुश्किल थी, लेकिन बबली की पायल और मनोज की शर्ट से सब कुछ साफ हो गया। मनोज के परिवार को समाज से पूरी तरह काट दिया गया। कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी पास नहीं आया। अर्थी उठाने वाला तक कोई नहीं मिला। बहन खुद जाकर अस्थि कलश लेने गई तो कुम्हार ने अस्थि कलश देने से मना कर दिया। मनोज की बहन सीमा ने बताया, पहले पैसे देकर केस वापस लेने को कहा, फिर धमकियां दी गई। कोर्ट में पुलिस के सामने बबली के भाई सुरेश ने मुझे थप्पड़ मारा। अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा तो वह थी सामाजिक कार्यकर्ता और शानबान जगमती संगवान। उन्होंने न सिर्फ चंद्रपति और सीमा को सहारा दिया, बल्कि केस में डटकर साथ दिया, मगर उन्हें भी जान से मारने की धमकियां दी गई। करनाल की अदालत में केस चला। 33 महीने में 50 से ज़्यादा सुनवाई हुई। 41 लोगों ने गवाही दी थी। 29 मार्च 2010 को कोर्ट ने अपना सुनहरा फैसला सुनाया। बबली के भाई सुरेश और 2 चचेरे भाइयों की फांसी की सजा। बबली के बाबा यानी गंगाराज को उम्र कैद की सजा। कार ड्राइवर को 7 साल की सजा। साथ ही चंद्रपति को 6 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का आदेश दिया। बबली के परिवार ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और 2 लोगों को बरी कर दिया। मनोज का परिवार सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक टिप्पणी की और बताया कि 2 बालिकों को अपनी मर्जी से शादी करने से रोकना गैर कानूनी है। यह भारत का पहला ऐसा ऑनर किलिंग केस था जिसमें खप पंचायत के खिलाफ सजा दी गई। पहली बार ऑनर किलिंग में मौत की सजा सुनाई गई थी। मनोज और बबली की मौत से पूरे देश में बहस छिड़ गई। क्या प्यार करना अपराध है? क्या समाज की बंद सोच इतनी ताकतवर है कि इंसान की जिंदगी खत्म कर दे? चंद्रपति और सीमा अकेली थी मगर मजबूत थी। उन्होंने न झुका सिर, न थमा कदम। कोर्ट कचहरी, धमकियां, तिरस्कार सब कुछ सहा, मगर इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भी जब कोई माँ अपने बेटे की आंखों में प्यार देखती है तो उसे चंद्रपति की पीड़ा याद आती है। जब कोई बहन अपने भाई की याद में रोती है तो सीमा की हिम्मत याद आती है। मनोज और बबली का प्यार मारा गया, मगर उसकी कहानी अभी भी जिंदा है। वह कहानी जो सिखाती है कि प्यार करना गलत नहीं है। गलत है वो समाज जो प्यार को मार डालते हैं। साल 2014 की बात है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एक गांव है। उस गांव का नाम कुप्पम पलायम है। वहाँ एक 19 साल की लड़की रहती थी, कौशल्या। वह एक ऊंची जाति और प्रभावशाली परिवार से थी। उसके पिता पी चिन्नास्वामी पैसे का लेन देन करते थे और माँ अन्ना लक्ष्मी एक घरेलू महिला थी। कौशल्या बहुत होशियार थी। उसने 12वीं क्लास में टॉप किया था, इसलिए उसे आगे पढ़ने की इजाज़त मिली। वह पोलाची के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने गई। वहीं उसकी मुलाकात हुई शंकर से, एक दलित परिवार से आने वाला होशियार लड़का जिसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ पहले ही गुजर चुकी थी। पहली बार मुलाकात हुई तो कुछ खास नहीं था, लेकिन अगली ही बार बस में सफ़र करते हुए शंकर ने बिना समय गंवाए कौशल्या को प्रपोज कर दिया। कौशल्या ने उस वक्त इनकार कर दिया, लेकिन
धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। 6 महीने बाद शंकर ने फिर से प्रपोज किया। इस बार कौशल्या ने हाँ कह दी। दोनों का रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन उनका यह रिश्ता और प्यार घरवालों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। जब किसी रिश्तेदार ने उन्हें साथ देख लिया तो बात घर तक जा पहुंची और कौशल्या के माता पिता शंकर की जाति का पता लगते ही कौशल्या के माँ बाप आग बबूला हो गए। उन्होंने बेटी पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। इन हालत में कौशल्या ने एक बड़ा फैसला लिया, वो भी बड़ा फैसला शंकर से शादी करने का। और 12 जुलाई 2015 को दोनों ने घरवालों की मर्जी के बिना शादी कर ली। कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि राज्य से बाहर चले जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौशल्या ने शंकर की पढ़ाई न रुके इसलिए खुद पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी शुरू कर दी। कौशल्या के पिता ने एक दिन धोखे से उससे घर बुलाया, कहकर कि दादा बीमार हैं, और फिर वापस जाने नहीं दिया। शंकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। पुलिस ने मदद की और कौशल्या शंकर के पास लौट गई। इसके बाद पी चिन्नास्वामी ने शंकर को रिश्ता तोड़ने के लिए 10 लाख रुपए देने की पेशकश की। शंकर ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई हत्या की साजिश। 13 मार्च 2016 का दिन था। शंकर और कौशल्या मार्केट गए थे। कौशल्या ने शंकर के फेयरवेल पार्टी के लिए एक शर्ट खरीदी। बाजार से लौटते वक्त दोनों बस स्टैंड पर सड़क पार कर रहे थे, तभी 6 हमलावर कुल्हाड़ी और दराती लेकर पीछे से आ गए और शंकर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। कौशल्या ने बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश की। हमलावरों ने उसे भी बुरी तरह से पीटा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। शंकर के शरीर पर लगभग 34 बार हमला हुआ। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और करीब 20 दिन बाद कौशल्या को होश आया तो उन्हें बताया गया कि कोई राहगीर उन्हें अस्पताल ले गया था, लेकिन वो तो बच गई, लेकिन शंकर की मौत उसी वक्त हो चुकी थी। कौशल्या ने बताया कि उसके पिता पी चिन्नास्वामी और मां अन्ना लक्ष्मी ने ही हत्या करवाई है। पुलिस ने जांच शुरू की और एक हमलावर पकड़ा गया जिसने पी चिन्नास्वामी और मां अन्ना लक्ष्मी के नाम लिए। कुल 11 लोगों पर हत्या और SC/ST एक्ट के तहत केस चला। कौशल्या अब अकेली नहीं थी। वह शंकर को न्याय दिलाने के लिए एक सशक्त गवाह बनी। उन्हें धमकियां मिली, डराया गया, लेकिन वह डटी रही। शंकर के भाई और दोस्तों ने उनका साथ दिया। एक दिन कौशल्या उठी और खुद को बदल डाला, बाल कटवा लिए, गहने और बिंदी छोड़ दी और सिर्फ इंसाफ की राह पर चल पड़ी। 12 दिसंबर 2017 को तिरुपुर की अदालत ने कौशल्या के पिता पी चिन्नास्वामी सहित 6 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और एक को उम्र कैद और एक को 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन 3 को बरी कर दिया गया, जिनमें उनकी मां अन्ना लक्ष्मी भी थी। लेकिन इस लड़ाई का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 22 जून 2020 को मद्रास हाई कोर्ट ने पी चिन्नास्वामी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और बाकी आरोपियों की सजा कम भी कर दी। 9 दिसंबर 2018 को कौशल्या ने शंकर के पिता की मौजूदगी में एक शक्ति नामक कलाकार से दोबारा शादी कर ली। शंकर के पिता ने कहा कि कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि कौशल्या ने नाम और पैसे कमाने के लिए शंकर को छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अब भी शंकर के परिवार का हिस्सा थी। वह उनके भाइयों की पढ़ाई का खर्च उठाती हैं और अब भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही हैं। कौशल्या और शंकर की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक जातिवादी समाज की क्रूरता,
प्यार की ताकत और एक महिला की हिम्मत की मिसाल है। शंकर तो नहीं रहे, लेकिन कौशल्या की लड़ाई ने हजारों लड़कियों को हिम्मत मिली है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वह मरता नहीं, वह लड़ता है और जीतता भी है।